साथियों, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे के बारे में। आपको आज संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि भारत का कौन सा नेशनल हाईवे सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, भाई किस किस राज्य से गुजरते हैं, यह सारी आपको जानकारी आज मिलने वाली है। बस आप सभी लोग पेन कॉपी उठा लें, नोट करते जाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH6, NH5, NH44 या NH9। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। तो आपको बता दें कि पहले NH7 था जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, और अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो गया है। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो आप याद रखें कि यह किस मतलब दिशा में है, तो यह उत्तर से दक्षिण की ओर है। यह श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है। यह राजमार्ग जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरता है। तो आप ये जितने बताए हैं कि यह कहाँ से किस किस राज्य से गुजरता है, तो आप याद रखें। और NH44 का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD द्वारा किया गया था। अब आपको इसके बारे में और भी अभी जानकारी देंगे कि यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है कि इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। अगर मील में पूछा जाए तो 2327 मील है। राजमार्ग NH44 की लंबाई को देखते तो इसकी लंबाई पंजाब में 254 किलोमीटर, हरियाणा में 184 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, तेलंगाना में 504 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर तथा तमिलनाडु में सबसे अधिक 627 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपको एक एक अलग अलग राज्य में कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है आपको बताई गई है, तो आप इसे नोट जरूर कर लें। अब आपको बताते हैं कि इसमें कितने NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। तो NH1A, NH1, NH3, NH75, NH26 तथा NH7 शामिल है। तो आपको याद रखना है कि पहले NH44 का जो नाम परिवर्तन किया गया, उसकी लंबाई परिवर्तन की गई। तो पहले NH7 था भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, और अब NH44 हो गया है जिसमें NH7 भी शामिल है। इन सभी 7 अलग अलग सड़कों को मिलाकर NH44 के रूप में स्थापित किया गया है। तो याद रखें किन किन को मिलाकर किया गया है। तो NH1A, NH1, NH3, NH75, NH26 और NH7 को शामिल करके NH44 का निर्माण किया गया है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए आप मैप में भी देखिए, आपको ऊपर श्रीनगर से यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये NH44 है। और NH7 के बारे में बता दें कि वह वाराणसी से कन्याकुमारी तक उसकी लंबाई थी, मतलब वाराणसी से वह स्टार्ट था और उसका एंडिंग पॉइंट था कन्याकुमारी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 2-3, राष्ट्रीय राजमार्ग 1-2, राष्ट्रीय राजमार्ग 3-4 या राष्ट्रीय राजमार्ग 6-7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। अब आपको बता दें ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उसका निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। भारत के भीतर यह अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आसनसोल और कोलकाता से होकर गुजरता है। तो आप याद रखें शेरशाह सूरी को आपको बता दे रहे हैं कि मुगल वंश के टाइम के हैं, और ये इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था, या कह सकते जीर्णोद्धार करवाया था। अब हम बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से सुन लें। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रही हूँ कि क्वेश्चन है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? ऑप्शन है दिल्ली, झांसी, चंडीगढ़,
या हरियाणा, तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को झांसी स्थान पर काटते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैप में भी, या आपको मैप में भी ग्वालियर के नीचे जो आपको ये ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, जो येलो कलर की ये यहाँ से NH-44 भी ये निकला हुआ है, तो झांसी, तो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि यहाँ से झांसी दिखाई दे रहा है आपको, वहां पे है उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे का संगम उत्तर प्रदेश में के झांसी में होगा। झांसी को इन दोनों गलियारों का केंद्र बिंदु माना गया है। तो याद रखें अच्छे से। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग में जवाहर सुरंग स्थित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 या राष्ट्रीय राजमार्ग 2A। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, राष्ट्रीय राजमार्ग जवाहर सुरंग, मतलब जवाहर सुरंग स्थित है। अब आपको इसकी डिटेल बता दे रहे हैं कि जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था और उद्घाटन 22 दिसंबर 1956 में हुआ था। हालांकि निर्माण कार्य पूरा 1960 में जाकर हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन 1956 में ही हो गया था। तो आप याद रखें कि इसका निर्माण कार्य तो पूरा 1960 में हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन 1956 में हो गया। तो आरंभ पूछा जाए इसका निर्माण कब से शुरू हुआ, तो इसका निर्माण 1954 से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? ऑप्शन है आगरा हरियाणा, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली पंजाब या दिल्ली मुंबई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली अमृतसर को जोड़ता है। अब आपको इसके बारे में बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वह 456 किलोमीटर लंबा है, जो राजकीय राजमार्ग दिल्ली से भारत पाकिस्तान की सीमा के पास अटारी तक जाता है। इसका रूट दिल्ली, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, अटारी है। यह हाईवे दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। तो आप याद रखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, तो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है NH4, NH7, NH3 या NH47A। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A है। आपको ये भी बताएंगे कि इसकी कितनी लंबाई है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर लंबा है, और इसका नाम क्या है, तो 47A है, जो एर्नाकुलम को कोच्चि बंदरगाह से जोड़ता है। अगर पूछा जाए यह किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में है। और कितने किलोमीटर है, तो यह मात्र 6 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? ऑप्शन है NH4, NH2, NH10 या NH6। तो इसका सही आंसर है NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। अब आपको बता दें कि यह कहाँ से है, तो NH2 दिल्ली से कोलकाता, मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। तो याद रखें आप सभी ये क्वेश्चन, आपको इसमें मैप में भी बताएंगे कि आपको एक एक करके दिखाई दे रहे हैं, तो आपको एक एक करके बता दे रहे हैं कि आपको इसमें NH71, NH1, NH10, NH58 बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग आपको एक एक करके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अगर आराम से ध्यान से देखें तो आपको एक एक राष्ट्रीय राजमार्ग का पता चल जाएगा कि यह किससे कहाँ से निकला है या कहाँ खत्म हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से जाता है? ऑप्शन है NH4, NH5, NH6 या NH7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग में से NH6 एक ऐसा मार्ग है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में से एक में से जाता है। आपको इसकी डिटेल बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है कि कुल लंबाई 1949 किलोमीटर है। यह राजमार्ग हाजीरा से निकलकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता तक जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में से महाराष्ट्र राज्य में से राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। अब आपको इसकी डिटेल भी बता देते हैं कि इसकी डिटेल है, भारत के राजमार्गों की कुल दूरी लगभग 4754,000 किलोमीटर यानी
47,54,हजार किलोमीटर है। राजमार्गों की लंबाई भारत की सड़कों का मात्र 2% है, लेकिन यह कुल यातायात का लगभग 40% भार उठाते हैं। तो याद रखें कितने परसेंट भार उठाते हैं, तो यह 40% भार उठाते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्गों की अधिकतम लंबाई 15,436 किलोमीटर सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो याद रखें कि कुल लंबाई में से भारत के महाराष्ट्र राज्य में इसकी लंबाई 15,436 किलोमीटर है। राज्य राजमार्ग की अधिकतम लंबाई 33,705 किलोमीटर महाराष्ट्र में। तो याद रखें राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 15,436 और राज्य मार्ग की लंबाई है 33,705। अब आपको बता दें कि भारत के पहले राज्य महाराष्ट्र है, दूसरा जहाँ पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो है उत्तर प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान और चौथे पे मध्य प्रदेश है। तो आप ये क्रम भी याद रखें कि पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे राजस्थान है और चौथे पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्न में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता या मुंबई। तो आप क्वेश्चन से ही अंदाजा लगा चुके होंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जहां पे जिसकी 4 भुजाएं हो तो उसे कहा जाता है चतुर्भुज। तो आप आराम से सोच सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज उसी को कहा जाता है जो 4 पॉइंट से जोड़ते हो। तो यहाँ पे एक ऐसा राज्य है या कह सकते एक ऐसा शहर है, राज्य नहीं शहर, एक ऐसा शहर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है, तो वह है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है, जबकि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। अब आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं कि यह स्वर्णिम चतुर्भुज, आप जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं इंडिया के मैप में, यह स्वर्णिम चतुर्भुज है। आपको स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ से देखने मिल रहा है कि दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली यहाँ पर कनेक्टेड है। अब आपको इसकी डिटेल भी बता देते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्ग से है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है, तो वहां पे पूछा जाए, ऑप्शन दे दिए जाए कि जल मार्ग से, राजमार्ग से, हवा ऐसे दे दिए वायु मार्ग से, तो आप याद रखें कि इसका संबंध राजमार्ग से है। इसके तहत देश के 4 महानगरों के सड़क के द्वारा जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो 4 शहर याद रखें कि किन किन शहर को जोड़ा गया है। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ते हुए 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 4 अथवा 6 मार्गीय बनाया जा रहा है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम। यहाँ की यह प्रमुख नगर है जो ये राजमार्ग के इसकी मतलब नगर यह स्थित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 8, 9 या 7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है वह 6 राज्यों से होकर गुजरता है। अब आपको इसकी लंबाई बता दें, इसकी लंबाई है 2,369 किलोमीटर। यह कितने राज्यों से? तो यह 6 राज्यों से गुजरता है। अब आपको इसकी लंबाई भी बता देते हैं और लंबाई के साथ साथ ये भी बताते हैं कि यह कौन कौन से राज्य से गुजरता है। तो यह उत्तर प्रदेश में 128 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 753 किलोमीटर, कर्नाटक में 125 किलोमीटर और तमिलनाडु में 627 किलोमीटर यह निकलता है। आपको ये भी बताते हैं कि यह कहाँ से शुरू होता है। तो NH 7 है या वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक यह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपको इसमें ले चलते हैं कि आप देख भी सकते हैं कि यह कहाँ से वाराणसी से स्टार्ट होता है और यह कहाँ जाके खत्म होता है। तो यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राजमार्ग से संबंधित है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी परियोजना, प्रधानमंत्री राजमार्ग परियोजना, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना या प्रधानमंत्री सड़क परियोजना। तो इसमें का सही आंसर है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना राजमार्ग से संबंधित है। अब आपको इसकी डिटेल बता देते हैं कि भारत जोड़ो परियोजना, सॉरी दोस्तों यहाँ के लिए प्रधानमंत्री लिखा आंसर में, तो आप याद रखें कि प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना इससे संबंधित है। अब आपको डिटेल बता देते कि भारत जोड़ो परियोजना 14 जनवरी 2004 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पुणे में इस योजना का शुभारंभ किया था। तो कब किया था? तो 14 जनवरी 2004 में किया था। और कहाँ किया था? तो पुणे में किया था। किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के किया। इसके
10,000 किलोमीटर की अतिरिक्त लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन वाला बनाकर उन राज्य की राजधानी से जोड़ दिया जाएगा जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से दूर है। इससे विशेषता पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है भोपाल, आगरा, ग्वालियर या धुले। तो भोपाल नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है। अब आपको बता देते कि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर नहीं गुजरता है। तो आप याद रखें कि यह मध्य प्रदेश से तो गुजरता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वहां से नहीं गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, जिसे आगरा मुंबई कहा जाता है। यह 719.4 किलोमीटर मध्य प्रदेश में से निकलता है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 339B है, जिसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है। अब आपको ये जरूर बता देंगे कि इसकी यह कहाँ से गुजरता है, तो आप मैप में बहुत अच्छे तरीके से देखें। यह मध्य प्रदेश का आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ से आप अगर नीचे से देखेंगे तो आपको एक तरीके से यहाँ से एक एक करके दिखाया जाएगा कि महेश्वर के पास से यह इंदौर, देवास से, शाजापुर से, सहारनपुर से, राजगढ़ से, गुना या बादरवास, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड से होके हुए यह मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो आप याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय परिवहन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है भारतीय सड़क परिवहन प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी है। भारतीय राज्य मार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता की 40% की पूर्ति करते हैं। राज्यों में केवल की बोतल मार्ग सघनता उच्चतम है। या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो इसका सही आंसर है सेकंड और फोर्थ जो सही है, भारतीय राजमार्ग संपूर्ण सड़क परिवहन आवश्यकता की 40% की पूर्ति करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 देश का सबसे बड़ा राजमार्ग है। आपको बता देते कि फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि भारतीय सड़क परिवहन प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली है। पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत का कितना प्रतिशत सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है 30%, 50%, 40% या 70%। तो भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। आपको इसकी डिटेल बता दें कि भारत की सड़क प्रणाली विश्व की दूसरी विशालतम सड़क प्रणाली है। आपको बताया है कि पहले सबसे बड़ी जो प्रणाली देश की है वह है USA की। सड़क परिवहन में पहले नंबर USA है, सेकंड पे इंडिया है और तीसरे पे चाइना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्ग में से किसकी मध्य प्रदेश में लंबाई सर्वाधिक है? ऑप्शन है NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास, NH7 वाराणसी, रीवा, जबलपुर, NH12 जबलपुर, भोपाल, जयपुर या NH26 झांसी, सागर, लाखनगौर। तो इसका सही आंसर है NH3 आगरा, ग्वालियर, देवास। आपको बता दें कि NH3 जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक 712 किलोमीटर लंबा है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। तो याद रखिए आप ये क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन है चेन्नई ठाणे, आगरा मुंबई, कोलकाता हाजीरा या पुणे या मछलीपट्टनम। तो इसका सही आंसर है कोलकाता और हाजीरा राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई है। अब आपको इसकी लंबाई बता देते हैं। पहले आपको बता दें कि आगरा मुंबई किससे कनेक्टेड है, तो इसको NH3 के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1161 किलोमीटर है। और चेन्नई ठाणे यह NH4 के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। कोलकाता हाजीरा जिसको NH6 के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। और फिर पुणे जिसे पुणे जो मछलीपट्टनम से जुड़ता है, इसके NH9 के नाम से जाना जाता है, जिसकी कितनी लंबाई है, तो 841 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आप मैप में भी देख सकते हैं कि आपको कोलकाता हाजरा का मार्ग दिखाई दे रहा है और यह इसे क्या कहा जाता है, तो NH6 नाम से इसे जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग कितना है? ऑप्शन है 90%, 40%,
80% या 70%। तो भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है 80%। अब आपको ये बता दे रहे हैं कि वर्तमान में 65% माल यातायात का तथा 80% माल यात्री यातायात का परिवहन सड़कों द्वारा होता है। तो याद रखें कि माल का कितना होता है तो 65% और सड़क यात्रा कितना होता है तो 80%। भारत में सड़क यातायात देश के कुल यातायात का 87.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन है NH37, NH27, NH29 या NH39। तो NH39 को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको इसकी डिटेल भी बता देते हैं कि NH39 नुमालीगढ़ को भारत म्यांमार सीमा से जोड़ता है। NH39 को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत म्यांमार की सीमा को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है तो याद रखें कि NH39 इसकी सीमा को जोड़ता है। आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप याद रखें कि भारत का जो उत्तर से दक्षिण का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 और पूरब से पश्चिम का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है NH36, NH7, NH22 या NH27। तो इसका सही आंसर है NH27, पूरब से पश्चिम का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब आपको इसकी डिटेल बता देते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गुजरात के पोरबंदर को असम में सिलचर से जोड़ता है। तो याद रखें कि यह कहाँ से जोड़ता है तो पोरबंदर से असम तक मतलब जोड़ता है। आप ये भी याद रखें कि पोरबंदर यानी गुजरात राज्य से असम राज्य को जोड़ता है। यह लगभग 4117 किलोमीटर लंबा है, भारत के 7 राज्यों को पार करता है। तो याद रखें कितने राज्यों को पार करता है तो 7 राज्यों को पार करता है। कौन कौन से राज्य हैं भाई? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, यह 7 राज्यों को यह जोड़ता है। आपको मैप में भी दिखा दे रहे हैं, आप मैप में देख सकते हैं कि आपको यह जो रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है यह पोरबंदर यानी गुजरात से होते हुए यह 7 राज्यों से गुजरते हुए यह असम में जाके इसे जोड़ता है। अब आपको एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर में भी राष्ट्रीय राजमार्ग बता दे रहे हैं, तो आप एक एक करके अच्छे से सुनते जाएं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक है यह दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और यह किसके रास्ते से जोड़ता है तो अंबाला और जालंधर के रास्ते से यह जोड़ता है। सेकंड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A है, यह जालंधर से पुरी को जोड़ता है और इसके रास्ते किसके रास्ते से तो माधोपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला के रास्ते से यह जोड़ता है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड, जिसे NH सेकंड कहा जाता है। यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ते हैं और किसके मार्ग से तो मथुरा और वाराणसी के रास्ते से हुए यह जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 तो यह आगरा से मुंबई को जोड़ता है और इसके बीच में ग्वालियर, इंदौर और नासिक का रास्ते से यह मुंबई जाता है। अब है नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 4 जो ठाणे, मुंबई से चेन्नई, पुणे, बेलगाम, हुबली, बेंगलोर और रानीपेट के रास्ते से यह निकलता है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जो बैरागोड़ा, कोलकाता के नजदीक से चेन्नई, कटक, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के रास्ते से जोड़ता है। तो आप ये नेशनल हाईवे जितने बताए जा रहे हैं ये आप ध्यान से सुनते जाए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो हजीरा से कोलकाता को जोड़ता है और यह किसके रास्ते से तो नागपुर, रायपुर और संबलपुर, धुले के रास्ते से यह जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है यह भारत का पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था और NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी लंबाई वाराणसी से कन्याकुमारी तक है जो नागपुर, बेंगलोर और मदुरई के रास्ते से यह जोड़ता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 8 जो दिल्ली से मुंबई को जोड़ते हैं जो जयपुर, अहमदाबाद और बड़ौदा के रास्ते से यह निकलता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 जो पुणे से मछलीपट्टनम की ओर निकलता है और यह किसके रास्ते से गुजरता है तो सोलापुर, हैदराबाद और विजयवाड़ा के रास्ते से यह गुजरता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो भारत पाकिस्तान सीमा पर चलने वाली फजीलका से दिल्ली को जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं अब राष्ट्रीय राजमार्ग 14 जो रावणपुर से बीबर यानी सिरोही को जोड़ता है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 15 जो पठानकोट से कांडला, थार रेगिस्तान के पास से निकलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि थार रेगिस्तान के पास से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है तो याद रखें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 थार रेगिस्तान के पास से गुजरता है।
अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 24, तो यह दिल्ली से लखनऊ को जोड़ता है। और नेक्स्ट है और यह लास्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग 39, यह नुमालीगढ़ से भारत और म्यांमार की सीमा को जोड़ता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे जो आपको बता दी कहाँ से कौन जोड़ते हैं, और आपको नेशनल हाईवे की लिस्ट बता दी जो 2021 के अकॉर्डिंग है, कितनी लंबाई है, क्योंकि एग्जाम में लंबाई पूछी जाती है। तो NH44 जो पहले NH7 था, इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। NH27 की कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है। NH48 जो पहले NH8 था लेकिन अब NH48 हो गया है, इसकी कुल लंबाई 2807 किलोमीटर है। NH52 इसकी कुल लंबाई 2317 किलोमीटर है। NH30 जो पहले NH221 था, अब इसकी कुल लंबाई 2040 किलोमीटर है। NH6 जिसकी कुल लंबाई 1873 किलोमीटर है। NH53 जिसकी कुल लंबाई 1781 किलोमीटर है। और NH16 जिसको पहले NH5 कहा जाता था, अब NH16 कहा जाता है, इसकी कुल लंबाई 1711 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी नेशनल हाईवे की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जरूर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक को पे भी हमसे ऐड हो सकते हैं। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लिंक जरूर कर लें। फीडबैक आप ध्यान से जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक दें, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो से कितनी नॉलेज मिल रही है और कितनी हम आपको दे पा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।